कि आप सब लोगों को, आप मेरे साथ जितने भी भाई लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आपके बीच में एक ऐसा वचन लेकर आया हूँ जो बड़ा ही हमारे जीवन के अंदर हर एक बात को परमेश्वर समझता है। तो हम चाहेंगे कि वो वचन आपके बीच में हम पहले पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो कि तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ खटखटाओ जोर से, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ क्यों खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा? खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है और जो ढूंढता है वह पाता है, प्रेज गॉड, और जो खटखटाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है? बस बहुत अच्छा। प्रभु का ये वचन हमें क्या कहता है? शुरू में हमने क्या पढ़ा? मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं एक भाई से बैठा हुआ था और बड़े देर तक मैं उस भाई को आवाज़ देता रहा कि भाई जी मुझे कुछ आपसे कुछ चाहिए। तो मैं उसे बड़ी देर से कह रहा हूँ भाई मुझे पानी चाहिए, बड़ी देर से बोल रहा हूँ। तो कहता मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आप मुझे बार बार बोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम किसी के पास जाते हैं और जब किसी के पास हम खटखटाते हैं, किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाई मुझे ये फ़लानी चीज़ चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए, तो अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। इसी तरीके से जब हम किसी व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं और किसी व्यक्ति से जब पूछते हैं भाई मुझे पानी पिला, मुझे खाना दे, तो हमारी आवाज़ को वो सुनता है। वचन क्या कहता है? मांगो कि दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम बातों को लेकर चलते हैं, हम मांगते हैं कि हमें मिलता नहीं है। हम दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, दिन रात हम दुख बिठाते हैं, हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लगातार मांगते रहना है, और जब तक तुम नहीं मांगते, जब तक तुम दरवाज़ा को खटखटाते नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकता। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास जाकर लगातार परमेश्वर से हमें मांगना है, प्रभु मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। लगातार हम अगर वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा है कि तुम्हें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का दास पौलुस बात को बार बार जोर देता है कि तुम्हें निरंतर लगातार प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब है जब तक मिल नहीं जाता तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक लेडीज़ थी जिसका नाम बाइबल के अंदर जिक्र है, उसके 10 सिक्के खो गए थे। वो लगातार क्या कर रही थी? वो दिया जलाकर अपने सभी जगहों पर जाकर वो देखती थी, ढूंढती थी कि मुझे मेरा जो खोया हुआ सिक्का है मुझे कब वापस मिलेगा। और उसने क्या किया? रोशनी जगाकर, है ना, लाइट को ऑन करके उसने सब जगह में देखा और उसने उसको ढूंढना चाहा, मगर अंत में क्या मिलता है कि उसको अंत में उसे वो मिल जाता है और बड़ी खुश होती है। जितना उसके पास 9 थे वो इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, इतनी खुश नहीं थी, मगर जब उसका खोया हुआ सिक्का उसको वापस मिल जाता है तो बहुत खुश होती है। अपने दोस्तों को, अपनी सखियों को क्या करती है? बुलाती है और उन्हें कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे वापस मिल गया। मेरे प्रियो, हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, हम खो देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो धीरज है वो ख़त्म हो जाता है कि हम एक बार प्रार्थना करते हैं, 6 महीने प्रार्थना करते हैं, 2 महीने प्रार्थना करते हैं और लगातार हम मांगते हैं, नहीं मिलता। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर का दरवाजे को बार बार उसको हम प्रयास करते हैं खोलने से, वचन से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे लिए दरवाज़ा खोल, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। फिर से पढ़ेंगे वो वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो को दिया जाएगा। परमेश्वर का एक वादा है, परमेश्वर का एक समय है। हम अगर मांगते नहीं तो हमें नहीं मिलता है। जब हम क्या लिखता है, बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 29 का हम पढ़ते हैं
11 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए मैं करता हूँ हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, तेरी जो आशा मैं पूरी करूँगा। मगर हमें कब तक? दाऊद, हम वचन में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हुए हैं, उन्होंने लगातार प्रार्थना किया, उन्होंने लगातार प्रार्थना किया। दानियल ने भी प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना करता रहा। और जब वो दानियल एक परमेश्वर का दास, वो लगातार कहा था, शेरों के मान में था और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मैं तेरा दरवाजे को खटखटाता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ परमेश्वर। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और जब परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या लिखा है कि अगर आप दानियल की वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है शेरों के मुंह बंद हो गए हैं। हम एक लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले अपने जीवन को, उस समय को निकालें। परमेश्वर का जो समय है, जो परमेश्वर का जो टाइम है, उस टाइम को हम परमेश्वर को दें और लगातार आप प्रार्थना करते रहें। और क्या लिखा है? ढूंढोगे तुम पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। अगर हमने ढूंढा नहीं, अगर हमने सर्च नहीं किया, अगर हम परमेश्वर के पीछे आ तो गए हैं, हम बड़े जोश से प्रभु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े जोश से हम कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरी आराधना करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं सबको बताऊँगा। मगर जब क्या होता है, कुछ समय के बाद जब परेशानी आती है, जब समस्या आती है, तो उनकी प्रार्थना ढीली पड़ जाती है। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा तब आता है जब हम प्रार्थना नहीं करते। और जब जो समय जो शुरुआत में था हमारा, 6 महीने, 6 साल, 10 साल जो हमारा जोश था, क्या आज वो है? क्या आज भी हम दरवाज़ा खटखटाते हैं? आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, मगर उस सिर्फ वो चाहते हैं कि आशीषें मिले। मगर प्रभु क्या चाहते हैं? मैं आशीषें तो तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरे वचन के साथ टिका रहना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? अब उसका 91 अब जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में साफ लिखा है, जो कोई परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक हमें परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के पास हमें लगातार हमें क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जब बैठेगा, वचन में लिखा हुआ है, रोमियो उसकी चैप्टर में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है 37 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई, है ना, मेरे वचन में बना रहेगा, उसमें क्या होगा? जीवन की जल की नदियाँ क्या होगा? बहने पाएंगी। क्या होगा? जोर से बोलिए, बहने पाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मेरे वचन में बना रहेगा, तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियाँ बहने पाएंगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ज़्यादा परीक्षाएं हमारी नहीं लेता। परमेश्वर कुछ समय तक हमें क्या करता है? सीमित रखता है कुछ बातों को लेकर। परमेश्वर चाहता है कि आए भी व्यक्ति सिर्फ मेरे मतलब के लिए पास आया है, मेरा मतलब के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा है, या मेरे साथ चलना चाहता है। परमेश्वर हमारे दरवाजे को हमारे लिए खोल के रखा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके दरवाजे को आप क्या करें? लगातार प्रार्थना करते रहें। आज हम देखते हैं जितने भी, मुझे बहुत सारे लोग, जो भाई लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि यार मेरी परेशानी ठीक नहीं हो रही, मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए ठीक नहीं होती जब हम पूरी रीति से हम परमेश्वर को हम समय नहीं दे रहे। हो सकता है कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं, हो सकता है हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं, गलत एडिक्शन को देख रहे हैं, गलत सोसाइटी को हम के बीच में रहते हुए हम गलत बोल रहे हैं। मगर परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है? जब तक हम लगातार हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक लगातार हम परमेश्वर के साथ बैठते नहीं, संबंध नहीं बनाते, परमेश्वर के पास बैठने से क्या होगा? परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। क्योंकि वचन कहता है जब हम एक विश्वास के संग चलते हैं, एक विश्वास के संग जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम देखते हैं अब्राहम एक परमेश्वर का दास हुआ। एक हम उस कहानी को देखते हैं, उसमें छोटे शब्दों में बात करूंगा। वो व्यक्ति क्या करता, उसने बड़े लंबे समय तक 99 ईयर ओल्ड तक उसने क्या किया? धीरज रखा रहा, विश्वास को नहीं खोया। उसने एक बुढ़ापे में परमेश्वर से एक बेटे की आशीष दी, मगर उसने अपना जो परमेश्वर का दरवाज़ा था वो खटखटाता रहा, परमेश्वर से मांगता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे एक ऐसी आशीष दी। आज हम पूरे संसार
संसार में देख रहे हैं, हम जितनी भी आज आबादी है, जितने भी पूरे संसार में लोग हैं, जितने भी इस दुनिया पर यूनिवर्सल के पर जितने भी मानव जाति हैं, आज उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बात किया था, जिसे एक बेटा दिया था, और पूरी दुनिया आज उसी के द्वारा पैदा हुई, रची गई, आगे बढ़ी, वंश बढ़ा। इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा तेरा वंश बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाया। हम प्रयास करते रहे, हम परमेश्वर के वचनों से पीछे ना हटें। मैं चाहता हूँ, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आप बताएं कि आपको अंदर कौन सी इस वचन की आयत आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।